एवरीवन, तो बेटा हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। लास्ट की वीडियोस में बेटा हमने देखा था कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फ्लावर्स में स्टेमेन, जिसके दो पार्ट्स होते हैं फिलामेंट और एंथर। फिलामेंट स्टेराइल पार्ट है और एंथर फर्टाइल पार्ट है। एंथर के अंदर होता है माइक्रोस्पोरेंजियम और उस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनते हैं माइक्रोस्पोर्स, जो कि फर्दर डेवलप होते हैं पोलन ग्रेन में। उसके बाद बेटा हमने माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर देखा था। माइक्रोस्पोरेंजियम में हमने देखा था कि जब एंथर यंग होता है तो माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में प्रेजेंट होता है स्पोरोजिनस टिश्यू, जिसका हर एक सेल बिहेव करता है एज माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, तो आज हम देखेंगे बेटा कि इन माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर्स कैसे बनते हैं। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो बेटा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल्स या फिर जिन्हें हम पोलन मदर सेल्स भी बोलते हैं, उनमें मियोटिक डिवीजन होता है और उनसे बनते हैं माइक्रोस्पोर्स। क्लियर? सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम अ पोलन मदर सेल दैट इज पीएमसी या फिर जिनको हम माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोल सकते हैं थ्रू मियोसिस इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्लियर? अब देखते हैं कि ये होता कैसे कैसे है। तो हम फ्लावरिंग प्लांट्स की बात कर रहे हैं। तो हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में देखा था कि फ्लावरिंग प्लांट्स का जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है वो होता है फ्लावर। तो फ्लावर से स्टार्ट करेंगे। तो फ्लावर की प्लॉइडी होती है बेटा 2n। क्यों? क्योंकि फ्लावर मेन प्लांट बॉडी का पार्ट है और एंजियोस्पर्म्स की मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉयड होती है। देन फ्लावर में प्रेजेंट होगा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज स्टेमेन, इसकी भी प्लॉइडी 2n होगी। स्टेमेन में फर्टाइल पार्ट होता है एंथर, जिसकी प्लॉइडी भी 2n होगी। एंथर में प्रेजेंट होता है माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम की प्लॉइडी भी बेटा 2n होगी। माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में प्रेजेंट होता है स्पोरोजिनस टिश्यू, जिसकी प्लॉइडी भी 2n होगी। स्पोरोजिनस टिश्यू का हर एक सेल एज माइक्रोस्पोर या फिर पोलन मदर सेल बिहेव करेगा, जिसकी प्लॉइडी भी 2n होगी। देन इस माइक्रोस्पोर मदर सेल में, जिसको हम पोलन मदर सेल भी बोलते हैं, इसमें होगा मियोसिस और बनेगा माइक्रोस्पोर टेट्राड, जिसकी प्लॉइडी होगी बेटा n। क्यों? क्योंकि पोलन मदर सेल में मियोसिस हो रहा है और मियोसिस के बाद जो सेल्स बनते हैं नए डॉटर सेल्स, उनकी प्लॉइडी पेरेंट सेल से हाफ हो जाती है। क्लियर? और मियोटिक डिवीजन के बाद 4 न्यू डॉटर सेल्स बनते हैं और यहाँ पे जो मियोटिक डिवीजन होगा पोलन मदर सेल में, इससे जो 4 न्यू डॉटर सेल्स बनेंगे वो एक क्लस्टर में अरेंज रहेंगे, इसीलिए इसको लिखा गया है माइक्रोस्पोर टेट्राड। और इसमें एक माइक्रोस्पोर की प्लॉइडी होगी हैप्लॉइड दैट इज n। ठीक है, अब जब एंथर मैच्योर होगा, डिहाइड्रेट होगा, तो माइक्रोस्पोर्स, ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड बना है, इसमें जो माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट है वो डिसोशिएट हो जाएंगे और हर एक माइक्रोस्पोर बिहेव करेगा एज पोलन ग्रेन, जिसकी प्लॉइडी भी n होगी। और फिर जब एंथर का डेhiscence हो जाएगा तो ये पोलन ग्रेन रिलीज हो जाएंगे। क्लियर बेटा? तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है, जिससे माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। एक माइक्रोस्पोरेंजियम में बेटा थाउजेंड्स ऑफ पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, यानी एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर पोलन मदर सेल से बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, जिनसे थाउजेंड्स ऑफ पोलन ग्रेन्स बनते हैं। ठीक है, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस आपका बेटा यहां तक होगा कि माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्मेशन और उससे माइक्रोस्पोर्स डिसोशिएट हो जाते हैं। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल से मियोसिस के थ्रू माइक्रोस्पोर्स के बनने के प्रोसेस को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, इसको एनसीईआरटी से देख लेते हैं बेटा। तो एनसीईआरटी हमें कह रही है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एज द एंथर डेवलप्स द सेल्स ऑफ द स्पोरोजेनस टिश्यू अंडरगो मियोटिक डिविजन्स टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड्स। यही अभी हमने पीछे देखा। क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे व्हाट वुड बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल्स ऑफ द टेट्राड। तो बताइए यहाँ पे जो हमने माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाया मियोसिस के बाद पोलन मदर सेल से, इसमें हर एक सेल की प्लॉइडी क्या होगी? अभी हमने देखा कि पोलन मदर सेल में मियोसिस हो रहा है और मियोसिस के बाद जो नए डॉटर सेल्स बनते हैं उनकी प्लॉइडी हाफ हो जाती है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा n। इस टेट्राड के हर एक सेल की प्लॉइडी होगी n। ठीक है बेटा, देन आगे चलते हैं। एज ईच सेल ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यू इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू अ माइक्रोस्पोर टेट्राड। यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्पोरोजिनस टिश्यू का
हर एक सेल माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाएगा। ईच वन इज अ पोटेंशियल पोलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल, तो इसीलिए हर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करेगा। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम अ पोलन मदर सेल थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अभी हमने पीछे इसकी डेफिनेशन देखी। The microspores as they are formed are arranged in a cluster of 4 cells, the microspore tetrad. ये भी अभी मैंने आपको बताया। As the anthers mature and dehydrate, the microspores dissociate from each other and develop into pollen grains. ये सब कुछ बेटा हम इस फ्लो चार्ट में लिख चुके हैं, ठीक है। Then inside each microsporangium several thousands of microspores or pollen grains are formed that are released with the dehiscence of anther. तो आप देख रहे हैं ये पूरा पैराग्राफ हमने इस फ्लो चार्ट में और इस पेज पे लिख दिया है। तो आप लोग भी बेटा ऐसे ही नोट्स बनाएंगे, कोई भी नोट्स कॉपी नहीं करेगा, खुद से समझेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाएंगे। समझ गए? ठीक है, तो आज की वीडियो में बेटा इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे पोलन ग्रेन, ठीक है। आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।